नमस्कार बच्चों, मैथ्स विद वीके में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 2 का मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया था, प्रतिलोम वृत्तीय फलन का। तो उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सारे बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है जी। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाला होगा और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हुए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ठीक है जी। कोई आपको गारंटी देना कि जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ से दुम दबा के भाग लो, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको गारंटी दे दे कि 100 में से 100 आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लो, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो फिर लोग पढ़ना ही छोड़ देते, लोग पेपर बनाना ही छोड़ देते, सिलेबस बनाना ही छोड़ देते, पाठ्यक्रम बनाना छोड़ देते, ठीक है ना। और मैं क्या बोलूँ, पढ़ाना ही छोड़ देते, सीधी सी बात यही है। तो ऐसे जो बोलते हैं ना, जो टीचर है, ठीक है ना, उनको भी मेरा एक संदेश है कि ऐसी बातें, गारंटी वाली बातें थोड़ी कम किया करें। कभी कभार चल जाती हैं लेकिन हमेशा नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाया था। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर। अरे क्या मिस्टेक हो गई। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है 10 इनवर्स एक्स। सारे बच्चे जुड़ जाइए, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए हाथों हाथ। 10 इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने चैप्टर 2 में देखा था एक फॉर्मूला, एक वैल्यू कि कोट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ऐसी कंडीशन हमने कोस में देखी थी, ऐसी कंडीशन हमने सेक में भी देखी थी, ठीक है ना, कि माइनस जब बाहर आता है तो ये पाई माइनस ऐसे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस और कोट इन्वर्स माइनस एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इन्वर्स एक्स माइनस पाई माइनस माइनस प्लस और कोट इन्वर्स एक्स। माइनस पाई को एक तरफ कर लेते हैं और 10 इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स को एक तरफ। अब हमने देखा था कि चैप्टर 2 में 10 इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बाई 2। फॉर्मूलाज याद हैं, वैल्यूज याद हैं, आइडेंटिटी याद हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। मैं एक पीडीएफ बना दूंगा जी, है ना, जल्दी आने वाला पीडीएफ भी सारे फॉर्मूलाज का, और यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगा उस पीडीएफ का, ठीक है, आप लोगों की संतुष्टि के लिए। तो माइनस पाई और प्लस पाई बाई 2, इसको मैं यूँ ही लिख लेता हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई। तो बताइए क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2। तो ये आपका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तब देन आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पर कौन सी होगी। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। देखिए साइन इनवर्स, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। साइन इनवर्स, अरे क्या समस्या है, इसको दिक्कत क्या है, पेन में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है जी। हाँ जी, साइन इनवर्स साइन एक्स, हमें एक्स है ना, देन एक्स बिलोंग किससे करेगा, तो एक्स का मान बताना जी किससे आएगा, इसका साइन का डोमेन क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक्स किसके साथ में जुड़ा हुआ है, साइन के साथ में। जब एक्स साइन के साथ में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये एंगल होता है, आपको पता है, ठीक है जी। और एंगल होता है और डोमेन होता है साइन का, सीधी सी बात है, डोमेन से आएगा ना एक्स, डोमेन से आएगा तो साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। सही है क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10 इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। तो आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, मुख्य मान की जो रेंज होती है वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। 10 इनवर्स में तो यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसके बराबर मैं थीटा ले रहा हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 थीटा बराबर माइनस रूट 3, ठीक है। 10 इनवर्स इधर आया थीटा की तरफ तो 10 थीटा हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा माइनस रूट 3। अब 10 इनवर्स एक्स जो होता है उसका मुख्य मान अंतराल क्या होता है,
मुख्य मान अंतराल वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ tan इनवर्स x की जगह पे tan इनवर्स -√3 दे रखा है, तो -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू है थीटा की, ये थीटा माना ना अपन ने, यानी कि थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, वो वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, अब टेन थीटा क्या है उसको देखिए, -√3 है, और √3 10 में कौन सा मान होता है, वो होता है 10π/6, 10π/3 होता है, माफ कीजिए 10 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले लेंगे, 10 में आपको पता ही है 10 माइनस थीटा जो -10 थीटा होता है ना, तो 10 - π/3 जो है वो क्या हो जाएगा, -10π/3। ठीक है, ये किसके बराबर था, ये tan थीटा के बराबर है। ठीक है ना, tan थीटा के बराबर है। ये 10 से 10 अपन ने हटाया तो थीटा क्या मिला अपन को, -π/3। क्या क्या थीटा बराबर -π/3 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, बिलोंग्स -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल रहेगा, इससे बिलोंग कर रहा है। इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन रहेगा। ठीक है ना, इक्वल का निशान होता तो क्लोज्ड हो जाता, ये ओपन रहेगा, छोटा कोष्टक, राउंड ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मुख्य मान क्या हो जाएगा बताइए, मुख्य मान हो जाएगा -π/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ कोस इन्वर्स, क्योंकि प्रूव करना है अपन को, तो कोस इन्वर्स 63/65 प्लस 2 tan इन्वर्स 1/5। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला, एक तो होता है tan इन्वर्स 2x/1 - x²। साइन इन्वर्स के अंदर भी होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, साइन इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 क्या होगा, 2x ऊपर आएगा और नीचे 1 + x²। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में कोस इन्वर्स में होता है, क्या होता है, 1 - x² ऊपर आता है। ठीक है, नीचे 1 + x², ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर या तो साइन इनवर्स वाला उठा लीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स में वैल्यू चाहिए अपन को, या कोस इनवर्स वाला उठा लीजिए। तो कौन सा उठाएं, यहाँ पर हम उठा लेते हैं कोस इनवर्स वाला। साइन इनवर्स वाला उठा के भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। तो कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स 1 - x की जगह पे कौन है, देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/5, x की जगह पे 1/5 लगा दीजिए यहाँ पे, 1 - 1/5 का होल स्क्वायर बटे 1 + x², यानी कि 1 + 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इक्वल का साइन लेंगे भाई, इक्वल का, हाँ जी। देखिए अब कोस इन्वर्स 63/65 प्लस कोस इन्वर्स 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 × 1 25 - 1 24, और बटा में एलसीएम में 25 आएगा ही। ठीक है, फिर मैंने बटा अपना, और यहाँ 25 1 से मल्टीप्लाई होगी 25 प्लस में 1 जुड़ेगा, अरे क्या हो रहा है, +1 जुड़ेगा 26 और बटा में 25। ठीक है, एलसीएम लेने आप सभी को आते हैं। यहाँ पर ये कट गया, और 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, तो 12/13 आ जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू आएगी कोस इन्वर्स 63/65 प्लस कोस इन्वर्स 12/13।
अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही कोस इनवर्स में है, बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला अपन ने देखा हुआ है कौन सा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है कोस इनवर्स कोष्टक बड़ा एक्स वाई माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा कोष्टक ले लेता हूँ मैं, यही तो मैं कोष्टक वाली तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ मैं लूँगा ये कोष्टक ले लेता हूँ। ठीक है, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। तो कोस इनवर्स, पहले तो ये देखिए एक्स की जगह पे कौन है, 63/65 63/65। वाई की जगह पे कौन है, 12/13। तो कोस इनवर्स, और उसके बाद में एक्स की जगह पे 63/65 इंटू वाई की जगह पे 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। कोष्टक बंद। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से। तो कोस इनवर्स, देखिए इनको एक बार रहने दीजिए, शायद आगे कुछ वैल्यू जैसी आ जाए कि काटना पड़े हमको, और क्यों मल्टीप्लाई करें एक बार, है ना। तो 63 गुणा मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में कर लेंगे, कोई समस्या थोड़ी ना है, एक बार इनको रहने देते हैं। ठीक है, फिर माइनस, अब अंदर देखिए रूट के अंदर क्या काम आसान हो रहा है, 65 का स्क्वायर बनेगा, नीचे वो 1 से मल्टीप्लाई होगा 65 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऊपर 63 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, और एलसीएम में कौन होगा, एलसीएम में 65 का स्क्वायर। ठीक है, फिर गुणा, और नीचे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, वैसे ये तो लिख लेते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये तो सिंपल वैल्यू याद भी होंगी आप सभी को, रूट यहाँ पर रहेगा, और नीचे 13 का स्क्वायर एलसीएम में होगा, है ना, 13 का स्क्वायर एलसीएम में होगा। नीचे मैंने 169 क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ये रूट यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का है। ठीक है ना, नीचे वाली भी है शामिल इसमें। तो कोस इनवर्स, और आगे देखिए 63 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस होल रूट। अब नीचे वाले का तो देखिए 65 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा दोनों का, तो नीचे तो 65 इंटू 13 बनेगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ का रूट अभी भी है। 65 का स्क्वायर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, 63 का स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, 169 में से 144 जाएंगे, 25 बचेंगे क्या, घटा लीजिए, 9 में से 4 गए 5, हाँ जी 25 ही बचेंगे, 25। ठीक है, कोष्टक बंद। कोस इनवर्स 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस 65 माइनस 63 2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 5 3 8 6 6 12 128, और यहाँ पर ये गुणा में 25 होल रूट बटा में 65 इंटू 13, 128 गुणा 2 256, 256 होता है 16 का रूट, 16 का स्क्वायर रूट, तो 256 का रूट हो जाएगा 16। तो कोस इनवर्स 65 इंटू 12/65 इंटू 13। ठीक है, फिर आगे देखिए माइनस और यहाँ हो जाएगा 256, अंदर 256 का रूट 16, 25 का रूट 5 बटा में 63 गुणा 13, 65 गुणा 13। एलसीएम ले लीजिए 65 इंटू 13, कोस इनवर्स नीचे एलसीएम ले लिया 65 इंटू 13,
तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आएंगी ना, क्योंकि नीचे दोनों में है 65 इंटू 13 सेम आएंगी, यानी कि 63 इंटू 12 माइनस 16 इंटू 5। कॉमन क्या आ रहा है ऊपर वाली वैल्यूज़ में, कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ रहा है यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है मुझे, कॉमन दिख रहा है क्या? 4 मैंने कॉमन लिया तो 63 इंटू 4 3 12 होते हैं, 3 बचे माइनस, और यहाँ पर 16 में से 4 बाहर आ गए तो 4 गुणा 5। मल्टीप्लाई, बड़ा मल्टीप्लाई ना करना पड़े उसके लिए मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए अंदर वैल्यू क्या बचती है, पहले एक स्लाइड और लेनी पड़ेगी हमको। तो कोस इन्वर्स और 4 बाहर है, ठीक है, 4 बाहर है। 63 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 6 3 18 189 माइनस 4 इंटू 5 20, ठीक है। मल्टीप्लाई ज़्यादा ना करना पड़े, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ठीक है जी। तो कोस इन्वर्स 4 बार है, 189 में से 20 गए, 169 169 अपॉन में 65 गुणा 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ऊपर 13 आ गए, 13 पंजे 65, 4/5 आया कोस इन्वर्स के अंदर 4/5। अपन को लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स में वैल्यू चाहिए, तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना एक, कोस इनवर्स अक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर का रूट, याद कीजिए फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, अक्स की जगह पे कौन है 4/5, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स होल रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25। तो साइन इनवर्स 25 में से 16 गई 9, 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, ये हो गई राइट हैंड साइड। इतनी सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स अक्स, तब अक्स का मान ज्ञात करो। हाँ जी, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इक्वेशन आपको दी हुई है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स अक्स। अक्स का मान आपको, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर तो ये tan इनवर्स में वैल्यूज़ और कोस इनवर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो एकदम आसान है। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, आपको पता है कि tan π/4 जो है, यानी कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री वो क्या होता है 1 होता है, ये इधर आया, तो 45 डिग्री बराबर tan इनवर्स 1, यानी कि tan इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री या π/4 बोल दीजिए, ठीक है। कोस इनवर्स तो आपको पता है कि कोस π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ये इधर आएगा, तो π/4 बराबर कोस इनवर्स 1/√2। π/4 का मीनिंग वही है 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी ये π/4 हो गया, इक्वल में साइन इनवर्स अक्स आई, ठीक है। π/4 प्लस π/4 2π/4 या π/2 बोल दीजिए, ठीक है। π/2 कैसे, ये कटाना 4 से, तो यहाँ पर साइन इनवर्स अक्स बराबर π/2 है, लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स अक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन बनेगा, तो अक्स बराबर साइन π/2। साइन π/2 का मान आपको पता है 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, अक्स इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की बात करें अपन। 6 नंबर में सॉल्यूशन देखें। समीकरण आपको दी हुई है कोस इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स 2x बराबर 2π/3। एग्जाम में आता है जी ये क्वेश्चन, ठीक है जी। कोस इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स 2x, यहाँ पर ये साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स 2x के फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये मेरे ख्याल में एग्जाम्पल नंबर 9 है क्या, बुक में कौन सा देख लेना। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कोस इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स 2x, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा फॉर्मूला, कोस इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला। याद कीजिए फॉर्मूला क्या कहता है, कोस इनवर्स अक्स वाई, यहाँ प्लस है तो माइनस 1 माइनस अक्स स्क्वायर 1 प्लस
1 माइनस वाई स्क्वायर का होल रूट। याद आया फॉर्मूला? फॉर्मूलाज भी याद आएंगे और कंसेप्ट भी याद आएंगे जो मैंने पढ़ाया था, सब कुछ याद आएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है ऐसी सिचुएशन के अंदर। कंडीशन क्या होती है? एक्स और वाई जो है वो दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे ख्याल में लेस देन 1 होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होती है इसमें, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ से लगाएं तो क्या होगा, कोस इन्वर्स एक्स की जगह पे एक्स है, वाई की जगह पे 2x है, ओके, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल में कौन है, 2 पाई बाई 3। कोस इन्वर्स को 2 पाई बाई 3 की तरफ लेकर आएंगे तो लेफ्ट साइड में रहेगा एक्स और 2x यानी कि 2x स्क्वायर, एक्स गुना 2x स्क्वायर हो गया, माइनस होल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इक्वल में कोस 2 पाई बाई 3। कोस 2 पाई बाई 3 का मान निकालते हैं पहले। तो आपको पता है कि कोस 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3। पाई में से पाई बाई 3 जाएगा, 2 पाई बाई 3 बचेगा। अब क्वाड्रेंट पे आते हैं, अगर याद नहीं है पता नहीं है तो पाई सेकंड क्वाड्रेंट के लास्ट में, ठीक है, और पाई माइनस आ रहा है ना, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कोस, और पाई माइनस आ रहा है तो पाई 2 पाई ऐसे वैल्यू आती है तो कोस का कोस ही रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 आता है तो कोस का साइन बदल जाता है ना। तो यहाँ कोस का तो कोस ही रहेगा, ये तो ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, कोस फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, तो माइनस और साथ में ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, ठीक है। याद आया कुछ? बहुत सारे कंसेप्ट याद आएंगे, बीच में पढ़ाई नहीं की है तो लेफ्ट साइड में है 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर उसका होल रूट इक्वल में माइनस कोस पाई बाई 3 का मान, कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60 यानी साइन 30 यानी कि 1/2, ठीक है। माइनस 1/2 को लेफ्ट साइड में और माइनस रूट वाली वैल्यू को राइट साइड में, ताकि रूट एक तरफ हो जाए और सिंगल वैल्यू एक तरफ, और हम स्क्वायर कर सकें बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इक्वल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर उसका रूट, स्क्वायर कर दें क्या, ये मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट ये चला गया, कट हो गया, यहाँ तक सब ठीक है। होल स्क्वायर खोल लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 1/2 का 1/4 और 2a है 2x स्क्वायर, b है 1/2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर है, ठीक है ना, बाहर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए गलती से लिखा गया है, ये देखिए, ठीक है। तो 1 को 1 से किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से किया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 को माइनस 4x स्क्वायर से किया माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर से किया तो प्लस 4x की पावर 4, ये तो कट गए, सेम है, ये भी कट गए, 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आएगा प्लस का 5x स्क्वायर, इक्वल में 1 बचा और 1/4 राइट साइड में आएगा माइनस 1/4, तो 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 हो गया, और x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 गुणा 7, रूट कर देंगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट चला गया तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 3/7 का होल रूट, और बाहर 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 1/2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू संतुष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इस कोस के अंदर, यहाँ पर कोस इन्वर्स के अंदर एक्स और वाई जो है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स बराबर जो है
1/2 √3/7 ये इसको संतुष्ट करेगा। ये आंसर हो जाएगा। कोष्टक में लिख दीजिए x बराबर -1/2 3/7 का रूट समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, मैंने बताया भी होगा शायद आप लोगों को उस टाइम पे पूरा समझा के। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं जी। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये आपको दिया हुआ है क्या, पाई। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में पाई। tan इनवर्स को पाई की तरफ लेकर आ जाइए, बहुत ही आसान है ना, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू tan पाई। tan पाई का मान क्या होता है, याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, मैं लिख लूँ tan पाई को लिख लूँ पाई माइनस 0, कोई समस्या है क्या, पाई प्लस 0 भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, पाई में 0 जोड़ोगे तो पाई आएगा। अब देखिए ये पाई रहा, यहाँ पे पाई प्लस 0 लो, जब पाई माइनस 0 लो, प्लस 0 लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, tan 0 बनेगा और tan 0 का मान सभी को पता है क्या, 0। ये नीचे वाली वैल्यू 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 हो जाएगा। 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 0 बनेगा ना, हाँ जी। और ये माइनस एक्स वाई जेड आएगा राइट साइड में, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। प्रूफ ही तो करवा रहा था, सिद्ध कीजिए ना, तो प्रूफ कर दिया अपन ने, ये आपका आंसर हो गया। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हल कीजिए, सोल्व द इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, देखिए ध्यान से। इक्वेशन आपको दे रखी है सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इन्वर्स एक्स अपॉन बी इक्वल सेक इन्वर्स बी माइनस सेक इन्वर्स ए। यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए सेक इन्वर्स को अपन कोस इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि कोस इन्वर्स 1 अपॉन एक्स, जो वो क्या होता है सेक इन्वर्स एक्स। और इसी तरह से अपन बोल सकते हैं कि सेक इन्वर्स एक्स जो है, या सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स जो वो क्या होता है कोस इन्वर्स एक्स। यानी कि अंदर वाली जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाती है ना, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाली ऊपर, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अपन वैसा ही करेंगे, लगा दीजिए। सेक इन्वर्स है तो कोस इन्वर्स उल्टा कर देंगे, ए अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस कोस इन्वर्स बी अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल में कोस इन्वर्स 1 अपॉन बी माइनस कोस इन्वर्स 1 अपॉन ए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ए अपॉन एक्स है, कोस इन्वर्स लगा हुआ सभी के ऊपर। ठीक है, तो ए अपॉन एक्स है और यहाँ अपॉन में ए है। अगर इन दोनों को एक साथ ले लूँ मैं और फिर फॉर्मूला लगाऊँ कोस इन्वर्स एक्स कोस इन्वर्स वाई वाला ना, प्लस में कोस इन्वर्स वाई वाला, तो ए से कट जाएगा, ये कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से बी में भी ये बी कट रहा है ना, कैसे कटेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए वैल्यूज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कोस इन्वर्स ए अपॉन एक्स है माइनस कोस इन्वर्स ए 1 अपॉन ए को इधर लेके आएंगे तो प्लस कोस इन्वर्स 1 अपॉन ए इक्वल में कोस इन्वर्स 1 अपॉन बी है, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में आएगी प्लस कोस इन्वर्स बी अपॉन में एक्स। फॉर्मूला होता है कोस इन्वर्स एक्स प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई का क्या होता है कोस इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल रूट। होता है कि नहीं होता, लगा दीजिए यहाँ पे, कंपेयर कर लीजिए। तो कोस इन्वर्स
देखिए इस वाली वैल्यू में x की जगह पे a अपॉन एक्स, y की जगह पे 1 अपॉन ए लगा दीजिए। x की जगह पे a अपॉन एक्स, y की जगह पे 1 अपॉन ए होल रूट 1 माइनस x की जगह पे a अपॉन एक्स उसका होल स्क्वायर, y की जगह पे 1 अपॉन ए। ठीक है, ये लगा दिया अपन ने। फिर आगे है बराबर, तो बराबर लगा दिया। और कोस इन्वर्स, यहाँ देखिए x की जगह पे 1 अपॉन बी दिखाई दे रहा है, y की जगह पे b अपॉन एक्स लगा दीजिए। x की जगह पे 1 अपॉन बी इंटू y की जगह पे b अपॉन एक्स माइनस होल रूट 1 माइनस x की जगह पे 1 अपॉन बी उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 माइनस y की जगह पे b अपॉन एक्स, देखिए कंपेयर कर रहे हैं तो b अपॉन एक्स उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। कोस इन्वर्स, देखिए यहाँ पर ये a से a कट गया, यहाँ ये b से b कट गया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स। कोस इन्वर्स 1 अपॉन एक्स माइनस है, फिर आगे देखिए रूट के अंदर की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो माइनस होल रूट, और एलसीएम ले लेंगे रूट के अंदर तो ऊपर बनेगा ए स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखिए नीचे ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, रूट यहाँ पर पूरी वैल्यू का रहेगा, ध्यान रखें। ओके, रूट जो है पूरी वैल्यू का रहेगा। फिर इक्वल में आइए, इक्वल में था कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस और ये रूट। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस, फिर रूट ले लिया, रूट तो है ही। अब आगे देखिए नीचे बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में इसके क्या रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए 1 माइनस ये रहा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर नीचे एलसीएम में आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, एलसीएम ही लिया है, दोनों तरफ ये कैंसिल बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, या तुलना करके अंदर वाली वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन एक्स माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स चला गया, फिर जो बचेगा उसमें माइनस से माइनस चला गया, फिर और बचेगा उसमें रूट चला जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर भी जा रहा है जी, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से कर देते हैं मल्टीप्लाई पहले, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे माइनस बी स्क्वायर, फिर इक्वल में ए स्क्वायर को कर दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को अब और मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को इस वैल्यू से किया तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से किया माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को किया तो माइनस ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इक्वल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर
यहाँ आगे किया तो माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, एक तो ये वैल्यू कट गई और एक ये कट गया। जो बचा उसमें एक्स के पद एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर माइनस की वैल्यू है तो प्लस हो जाएगी, इधर आएगी तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर इक्वल में माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4, ये वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड में, तो प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर। यहाँ तक सब ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर। ये तो कट गया, तो बचा क्या फिर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अपन को एक्स का मान चाहिए था, तो एक्स का मान आ गया। बताओ क्या आएगा, समझदार हो आप लोग। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो एक्स बराबर प्लस माइनस लगेगा एक तरफ, प्लस माइनस ए बी, ठीक है जी। और यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ जी, तो एक्स की वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी ना, एक्स की वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी। सेक जो है वो सेक इन्वर्स कोस इन्वर्स मिलते जुलते तो होते हैं ना, तो यहाँ पर एक्स बराबर ए बी, ये आपका आंसर। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर अंदर जो वैल्यू होती हैं सेक इन्वर्स में जो एक्स होता है वो, या कोस इन्वर्स में एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है ना। हाँ जी, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है जी। और एक सेकेंड, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। क्वेश्चन नंबर 7 जो था बिल्कुल वैसा ही है जी, ठीक है ना। तो दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये दोनों दे दिए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा देंगे अपन, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का, तो वो होता है tan इनवर्स, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में π/2। tan इनवर्स को π/2 की तरफ लेकर आएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में tan π/2 हो जाएगा। tan π/2 का मान याद नहीं रहता तो यूँ याद रखें कि sin π/2 बटे cos π/2, ठीक है। cos π/2 यानी sin 0, तो sin π/2 याद नहीं रहता तो आपको रफ कार्य में ये काम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक sin 0 हो जाएगा, ओके। और sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बनाएगा, और ये 1 इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये माइनस की जितनी वैल्यूज़ हैं वो 0 की तरफ लेकर आ जाइए, प्लस की हो जाएंगी ना, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। और यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया जी, है ना, इतनी सी दम। अब देखिए मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इन्वर्स वाई अपॉन बी इक्वल में अल्फ़ा है। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई क्या होता है, कोस इन्वर्स एक्स वाई माइनस होल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, कोस इन्वर्स एक्स वाई, एक्स की जगह पे एक्स अपॉन ए, वाई की जगह पे वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी माइनस होल रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे एक्स अपॉन ए उसका होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई, वाई की जगह पे वाई अपॉन बी और होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना, हाँ जी, और इक्वल में अल्फ़ा। कोस इन्वर्स अल्फ़ा की तरफ कोस अल्फ़ा हो जाएगा, तो इधर बन गया एक्स वाई
अपॉन में ए बी माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल में कोस एल्फ़ा को तो लेकर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में और ये रूट वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में, ताकि स्क्वायर करें तो आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी और कोस एल्फ़ा इधर आया प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस एल्फ़ा इक्वल में ये रूट की पूरी वैल्यू माइनस के इधर इक्वल में आएगी प्लस की हो जाएगी और पूरी वैल्यू लिख दीजिए होल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर एल्फ़ा, फिर -2 अभी तो होगा ना, तो -2 ए की जगह पे एक्स वाई अपॉन ए बी, बी की जगह पे कोस एल्फ़ा इक्वल में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इनका एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान से देखिए, ये अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको अलग अलग ही रखेंगे। तो अब देखिए इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2 एक्स वाई अपॉन में ए बी कोस एल्फ़ा और प्लस में कोस स्क्वायर एल्फ़ा, 1 को 1 से किया 1 को माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से किया तो ये वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को 1 से किया तो सेम वैल्यू, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर माफ़ कीजिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ वाई था है ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर है ये, ठीक है जी। तो इसको मैं एक सेकेंड, अरे क्या हो रखा है, पेन ही काम नहीं कर रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक बार थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं जी। अरे क्या प्रॉब्लम है इस पेन को, हाँ जी एक सेकेंड, बस एक सेकेंड और लूँगा आप सभी की, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 1 से किया 1 को माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर से किया सेम वैल्यू, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को 1 से किया ये भी सेम, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये तो कट गया, ठीक है जी। अब जो बचा उसी से सॉल्यूशन निकालेंगे, ये माइनस वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको लेकर आइए लेफ्ट साइड में, प्लस की हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और -2 एक्स वाई अपॉन में ए बी कोस एल्फ़ा और कोस स्क्वायर एल्फ़ा को 1 की तरफ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फ़ा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अब जो प्रूफ करना था वो लगभग आ चुका है जी, साइन स्क्वायर एल्फ़ा तो बराबर में है ही, और ये माइनस वाली वैल्यू को बीच में रखेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2 एक्स वाई अपॉन में ए बी कोस एल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, साइन स्क्वायर एल्फ़ा, ये इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाले होंगे मॉडल पेपर की, और आप लोग काफ़ी दिनों से ये चाह भी रहे थे कि सर मॉडल पेपर लेकर आएँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ, ठीक है जी। आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट भी हैं थोड़े से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि ये एग्ज़ाम में आएगा, जो मैं बताऊँगा वही एग्ज़ाम में आएगा, और ऐसा कहने वालों को भी मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें, बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना करें, ठीक है जी। लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, और मॉडल पेपर इसी चैप्टर के और भी चाहिए तो और भी बना देंगे, और अगला मॉडल पेपर तो अपना नेक्स्ट चैप्टर में से आएगा, ठीक है, जो भी सिलेबस के अंदर अपना बचा हुआ है उसके हिसाब से। तो आप लोगों को कितने नंबर बन रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट के अंदर बताएं, जिन्होंने सॉल्यूशन किया है। प्रत्येक क्वेश्चन जो था वो 1 नंबर का था, ठीक है। और टेलीग्राम के अंदर जो PDF अपलोड किया है उसका पासवर्ड
मैथ्स विद पी के है, सारे स्मॉल लेटर हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ्स विद पी के, और ये सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर ही, इसका PDF। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, मॉडल पेपर जो भी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, नंबर अच्छे बन जाएंगे आप लोगों के। मॉडल पेपर ये निकाल लेना तो काफ़ी बढ़िया नंबर, जितना आप सोच रहे हो उससे 10-15 नंबर ज़्यादा ही बढ़ेंगे। ठीक है, मैं 100 में से 100 की बात नहीं करता, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने क्या क्या मिशन चला रखे हैं, तो मैं वैसी बात नहीं करूँगा। ठीक है जी, नंबर बढ़िया बन जाएंगे, बस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते रहिए आप लोग। थैंक यू।